मुहाफिज इदारे वही हिफाजत न करें, आवाम जो है उनसे महफूज ना रहे, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। हमारे साथ यही हुआ कि मैं यहाँ बच्चे लेके लेटी हुई थी, कुछ मुलाजम आए हैं, मुझे धक्का दे के ऐसे तो फेंक दिया, मुझे कहता पीछे हटो, मैं जाकर नीचे गिर गई। एक सुई भी नहीं निकली हमारे घर से। कह रहे हैं इस पे पर्चा देना जी, उसको कुछ तैयारी करना है हमने। तो किराया दिता जाता, सुबह से सारे बच्चे भुखे बैठे सी, बाहरों काम करके पैसे लियाते ने उन्होंने को। चलो इंसाफ मिलेगा ना, अल्लाह तो देगा ना इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम, एसएनएन के साथ मैं हूं शगुफ्ता सलीम। जब हिफाजत करने वाले इदारे, मुहाफिज इदारे वही हिफाजत ना करें, महफूज आवाम जो है उनसे महफूज ना रहे, तो आवाम कहाँ जाएगी। मेरे साथ जो ये ख़वातीन नज़र आ रही हैं, ये वो हैं जो हिफाजत करने वाले इदारों से किस तरह से इनको जलील किया गया, किस तरह इनको रिस्वा किया गया, किस तरह इनके साथ ज़बरदस्ती की गई और इनके घर में आके किस तरह इनके घर में तोड़ फोड़ की गई और क्या ज़्यादती की गई, इनके साथ बदतमीज़ी की गई, इनके बल्कि गाली गलौज के साथ साथ हाथ भी उठाए गए। ये वो ख़वातीन हैं, ये आपको बताएंगी कि इनके साथ किस कदर और किस इदारे ने, कौन इदारा इसमें मुलव्वस है, किस इदारे में और कौन सा इलाका है, कौन सा थाना है जिन्होंने ये सारी हरकत अपनी जो है हरकत की हैं फीमेल के साथ मर्दों ने। ये तो बनते ही नहीं, ये किस तरह के इदारे हैं। ये एक बड़ा सवालिया निशान है, ख़ासकर उन इदारों के ऊपर जो कि बड़े ही अपने आप को मुहाफिज कहते हैं। तो इनसे जानते हैं इन्होंने जिस तरह इनके साथ सलूक किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा, बताइएगा क्या हुआ आपके साथ। हमारे साथ यही हुआ कि मैं यहाँ बच्चे लेके लेटी हुई थी, तो कुछ मुलाजम आए हैं, तो मेरे भाई ने दरवाज़ा खोला है, तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तो वो अंदर आ गए हैं। तो उनके साथ बातचीत पहले करते रहे हैं। उन्होंने कहा सर जी कुछ नहीं है हमारे पास, हम लोग गरीब बंदे हैं, तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा तलाशी दो, उन्होंने कहा ले लो तलाशी, आपके सामने हमारा घर है, तो हमारे घर से कुछ नहीं निकलेगा। कभी कहते पिस्तौल निकालो, कभी कहते मोबाइल निकालो। तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई ना मोबाइल, उन्होंने दी थी, तो कहते ना कोई पिस्तौल है ना कोई हमारे पास मोबाइल है, हम कहाँ से दें। तो हम लोग तो मेहनत करते हैं, रिक्शा चलाता हूँ मैं, तो मैं कोई ऐसा वैसा काम नहीं करता जो हमारे पास घर में मोबाइल हों, जो चीज़ें हों। जो आप कह रहे हो ये गलत है। तो दूसरे भाई दूसरे कमरे में सो रहा था, तो उसको घसीट के ले आए बाहर, उसको कहते तुम आगे लगो तुम। मैंने फिर जाके बाहर जो अफसर आए थे, दो तीन, मैंने कहा सर जी छोड़ दें, मैं कोई बात नहीं, मैं कहा उन्होंने कोई गलती तो की नहीं, आपके पास प्रूफ है तो हमें दिखा दें, कोई कागज़ या कुछ है तो निकला है तो हमें दिखा दें, हम कहेंगे कि हम जिम्मेदार हैं। मैं कहा मेरा भाई अभी वो 5 मिनट ही हुआ है काम से, तो मैं कहा आप लोगों ने पकड़ लिया उसको नजायज़ ही। भाई कोई कत्ल करके आया था, कोई कुछ करके आया था क्या? कुछ भी नहीं, रिक्शा चलाता है वो। तो मैंने कहा वो रात को रिक्शा चलाता है, सुबह को सारा दिन वो घर में सोया रहता है। तो दूसरा जो है वो ये है कि बस उसको निकाल के ले गए बाहर, वो लेटना शुरू हो गया, उसकी तबीयत ख़राब थी, उसके कपड़े भी खींच दिए, फाड़ दिए, ऊपर से वो नंगा हो गया बाहर गली में। लोग बकायदा जो आए थे वो यूनिफॉर्म में थे? हाँ जी यूनिफॉर्म में थे। तो एक ने पेंसिल पहने थे, जिसने मुझे धक्का दिया, उसको मैंने जब बोला, मैं कहा भाई आप बदतमीज़ी ना करो, उसको सर में ना मारो, कोई पकड़ के ना चीज़ उसके भाई के सर में मार रहा था, तो मैं कहा इसको मारो ना, मुंह से बात करो। तो कहता तुम मुझे धक्का दे के ऐसे तो फेंक दिया, मुझे कहता पीछे हटो, मैं जाकर नीचे गिर गई। फिर मैं उठी, मैं कहा मारो अब मारना मुझे। मैं कहा मैं तुम क्या समझते हो कि हम गरीब हैं तो तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। तो आगे से उसने मुझे थप्पड़ मारना लग गया। उनके साथ लेडीज़ पुलिस नहीं थी? नहीं, पुलिस नहीं थी उनके साथ। तो मैंने फिर जो अफसर साथ आया था, मैंने उनको बोला, मैं कहा आप लोग गलत कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इसका मैं कहा जुर्म आप दोगे। मैं कहा ये नहीं है कि आपने वर्दी पहनी तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं कहा आप लोग पुलिस वाले हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग आओगे हमारे पे हाथ उठाओ, ये फोलाफाली करो। कुछ निकला है? मैं कहा कुछ चीज़ निकली है, एक सुई भी नहीं निकली हमारे घर से। तो ये मतलब सारी इसमें से ढूंढ क्या रहे थे? वो कह रहे थे पिस्तौल निकालो, मोबाइल निकालो, जो टच मोबाइल है, पिस्तौल है। मैं कहा हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं कहा निकालो, निकला कुछ? कहते नहीं निकला। फिर मैं कहा फिर पकड़ क्यों रहे हो, भाइयों को क्यों लेके जा रहे हो? तो भाई को आप आपने FIR उन्होंने कर दी, आप थाने गए, कुछ ऐसा मामला क्या हुआ? आप हम लोग गए, उन्होंने अभी भाई पे कुछ भी नहीं किया, उन्होंने साइड पे बिठाया है, कह रहे हैं इस पे पर्चा देना है जी, उसको कुछ तैयारी करना है हमने। तो दूसरा ये है कि खुद से ही तैयारी करना है। हाँ, हमने कहा कोई मुद्दई है जिसने कोई कुछ किया हो या कोई सबूत है। तो कहते नहीं हम लोग इसके ऊपर पर्चा देंगे। तो मैं कहा खुद से पास से देना है फिर पर्चा। कहते तुम लोग वहाँ पे हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहे थे। मैं कहा हमने नहीं, आप लोगों ने हम पे हाथ क्यों उठाया था? मोबाइल छीन के मेरी दूसरी सिस्टर से ले गए हैं,
वो फ़ोन करने लगी है भाई दूसरे को। मतलब जब वो आए हैं तो आप लोग खवातीन ही थी कि मेल भी आपके इधर थे घर में मौजूद? 2 भाई थे बस और हम लोग थे। तो दूसरी मेरी बहन बाहर से आई है, वो काम करने गई थी, वो आई है तो उसके वो फ़ोन कर रही थी तो उसके हाथ से मोबाइल छीन के उस लड़के ने ले लिया जिस लड़के ने मेरे साथ बदतमीज़ी की थी। वो था पुलिस वाला ही? हाँ जी, पुलिस वाला ही था, मुलाजम था या पुलिस वाला अफसर नहीं था कोई, क्योंकि उसने पैंट शर्ट पहनी हुई थी। मतलब पुलिस वालों का क्या काम बनता है? दूसरा ये है कि ये एक सवालिया निशान है, ये एक सवाल है कि जब आप किसी के घर आते हैं, किसी की फैमिली के घर आते हैं, तो आपके साथ फीमेल जो है ना वो होनी चाहिए, क्योंकि घरों में फीमेल भी तो होती हैं। ये उनकी वालदा है, तो आप यहीं थे जब वो आए हैं? नहीं, मैं भी बाहर से आई, मैं दोनों माँ बेटी काम करती किसी के घर। किसी ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੋੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇੰਜ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਕੈਤੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੋਰੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਥਾਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਹੋ? ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜੇ ਫਲਾਣਾ जो भी, ਇਹਦਾ कोई कसूर नहीं। तुम पे मैंने पर्चा देना है, आप पे भी 85 पे, हाँ 85 का पर्चा देना है कि जी तुमने मेरे साथ बदतमीजी की। मैं कहा तुमने जो मेरे थप्पड़ मारा, मुझे धक्का दिया, तो मैं तुम्हें कह रही मैं बीमार हूँ। ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। तो ये खुद भी जाती हैं लोगों के घर, मेहनत करती हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। हाँ जी। 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, 3 ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਖੱਤੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਿਫ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਥਾਣੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ? चलो इंसाफ मिलेगा ना, अल्लाह तो देगा ना इंसाफ। पुलिस वालों को है कोई उम्मीद इंसाफ दी? ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸਾਫ, ਇਹ ਫਿਰ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਖਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਸਲੂਕ? ਮਾਰਨਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? एक बच्ची थी वहाँ पे, हम जब अब गए हैं ना, तो जो DFC अंदर दफ्तर में बैठे थे हैं, वो उसने अब धमकी लगाई है, मुझे खुद कहता है कि अब मैं इसको मारूंगा भी और इस पे पर्चे भी दूंगा, आप लोगों ने जो करना है कर लो। तो हमें कहता है, दोनों बहनों कहता है इश्तिहारी कह रहे कि मैं, हाँ कह रहा हम इश्तिहारी को कर देंगे, कोई पर्चे दे देंगे, तो तुम लोगों ने जो करना है करो। हमें ये कहता था। अब मतलब मोहल्ले में आके इस तरह कैसे हो सकता है? क्या आपके पास उनके खिलाफ कोई FIR थी? क्या था कि सबूत था? ਐਵੇਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬੇਕਸੂਰ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ? ਹਾਂਜੀ। मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ से मुलव्वस भी नहीं? ਮੁਲੱਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਭਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਧਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖੋ। मतलब ये जो बंदा वहाँ पैसे देता है, फिर उनको पता होता है यहाँ से हम पैसे ले सकते हैं, तो फिर पकड़ेंगे। फिर कितनी दफ़ा इन्होंने पैसे लिए दिए? बड़े पैसे लिए ने, सब ने पैसे लिए ना। साढ़ा 5 लाख रुपया से उधर बनता, वो नहीं लैन दिता। असी गिरवी ते मकान लिता से उधर, 5 लाख रुपया भी साढ़ा चले गया। उधर इंसाफ नहीं किया, साढ़े बच्चों फड़न जाते सी दवा दव। तो तुसी किदे अगे दरख्वास्त करोगे? किदे अगे इंसाफ अगे करना? किसे को इंसाफ करांगे? मिलिया ही नहीं, चुप कर गए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੋਈ IG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਕੋਈ? ਚਲੋ IG ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਛੱਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ IG ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ
ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ शामिल हो गया। जी नाज़रीन, आप इनकी बातें सुनिए कि किस तरह वो पुलिस आती है और पुलिस बन के नहीं आती, वो यहाँ दहशत फैलाने के लिए आती है और ख़ासकर इन गरीब लोगों के पास आती है, गरीब आवाम के पास जो मजबूर होते हैं। 3 रक्शे ਸੀ ਉਹ ਵਿਕ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਹਾਂਜੀ। तो अगर गरीब आवाम जो है अपनी मेहनत मजदूरी वाली जिससे वो कमाती है वही इनको देना शुरू कर देगी, तो वो अपने पेट से अगर वो पेट ही तो, मतलब काट के उनको दे देगी तो क्या खाएंगे, किस तरह वो कमाएंगे, किस तरह वो जिएंगे? ये बड़ा सवाल है। आप जितने भी इदारे हैं जो इंसाफ वाले इदारे हैं, अगर वही नाइंसाफ़ी करेंगे, वही इस तरह का जुल्म करेंगे तो ये आवाम कहाँ जाएगी? गरीब आवाम वो है जो फिस जाएगी। तो आप लोगों को क्या लगता है कभी आवाम को इंसाफ मिला है? ख़ासकर ऐसे गरीब आवाम, ख़ासकर ऐसे गरीब लोग जो कि मजबूर होते हैं, जो आवाज़ नहीं उठा सकते, उनकी आवाज़ सिर्फ ये लोग हैं, उनकी आवाज़ आप लोग हैं। आप लोग इनकी आवाज़ बने ताकि इनको हौसला मिले। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इसी के साथ अपनी होश गुफ्ता को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।